टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 1 से पार्ट 20 तक पूरे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू किया है, जिसमें हम लोगों ने ब्रीफली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन की स्टडी करी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का क्लास 10th चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन से आने वाले जो इंस्ट्रक्शंस है, कैसे हमारे बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो है उनको फॉलो करते हैं, कैसे सेंसरी ऑर्गन्स वापस इंस्ट्रक्शंस को ब्रेन के पास भेजते हैं, और किस तरीके से ये जो प्रोसेस है चलती है, और हम लोग क्या करते हैं एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, कैसे हम लोगों का आउटर एनवायरनमेंट से कुछ चीजें जो भी हम लोग फील करते हैं उन चीजों के बारे में फिर हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इन कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की बॉडी के साथ भी डील करेगा। ठीक है, प्लांट्स के साथ भी ये चीज डील करेगी। तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर वेरी फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के साथ। प्लांट्स को स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बाद फिर हम लोग एक एक करके जो है सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में इसके अंदर पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखते हैं कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये जो दो वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दिस वर्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो है दो वर्ड से कैरी करेगा। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। देखिए, बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले स्टिमुलाई की बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि लेट सपोज हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं। सपोज हम लोगों को सामने से दिखता है कि कोई हमारे ऊपर कोई वार्म वाटर हमारे ऊपर कोई फेंकने वाला है। उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, उस कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो वार्म वाटर हमारे ऊपर आने वाला है, उस कंडीशन में हमारे सेंसरी ऑर्गन्स फील करेंगे और ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे कि हमारे ऊपर कोई सामने से वार्म वाटर को, गर्म पानी को फेंकने वाला है। उसके बिहाफ पर हमारा ब्रेन वापस से हमें जो है इंस्ट्रक्शंस देगा कि अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने आप को साइड में हटाओ, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तुरंत वहां पर क्या लो, एक्शन परफॉर्म करो। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम अपनी ब्रेन के साथ, हमारी बॉडी के साथ, ब्रेन और बॉडी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इन चीजों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली वही चीज है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो मिलके सब एक साथ वर्किंग करें, और एक साथ वर्किंग करके हम लोग जो कुछ भी हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी होता है उसके बिहाफ पर हमारे साथ हम उसका क्या दे सके, प्रॉपर रिएक्शन परफॉर्म कर सके। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कुल मिला के आउटर एनवायरनमेंट से हम लोगों को जो कुछ भी दिखता है उसके बिहाफ पर हम लोग वापस उसके लिए क्या करें, रेस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सभी एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हम लोगों को दिखता है उन सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी चीज अभी हम लोगों को ये देखना है कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड बार बार इस चैप्टर में हमारे साथ आएगा, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई। ये जो स्टिमुलाई वर्ड है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिमुलाई। तो यहाँ पे देखते हैं, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। सपोज हमारे एनवायरनमेंट में बारिश हो रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, विंड, थॉट, जो कुछ भी हम लोगों को फील होता है, इन सभी के बिहाफ पर हमारी बॉडी कुछ क्या करे, रिएक्ट करे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिमुलाई। ठीक है, तो हम लोग पूरे चैप्टर में बार बार अब ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करें, हम लोग बोलेंगे कि आउटर एनवायरनमेंट से जो कुछ भी एक्टिविटी हमारे साथ परफॉर्म करती है उसके बिहाफ पर हम लोग अगर कुछ रेस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। ठीक है, अब स्टिमुलाई दो टाइप के होते हैं, मतलब हमारी बॉडी किस किस टाइप पे रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करती है। तो एक तो एक्सटर्नल चीजें, जैसे कि हम लोगों को सर्दी, गर्मी, लाइट, वाटर इस तरीके से लगता है, तो हम लोग एक्सटर्नली उसको देख के फील करते हैं।
या फिर हम लोग इंटरनल भी बात कर सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल अंदर जो चीजें होती है उसके बिहाफ पर हम स्टिमुलाई करें, जैसे कि हमारी बॉडी में सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स, एसिड, एंजाइम्स क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। टाइम टाइम पर हम लोग लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, HCl एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये सब सिक्रीट होते रहते हैं। उसके बिहाफ पर हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, हम एक एग्जांपल इसका लेते हैं कि कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करती है। तो देखिए, जब आप लोगों को सपोज खाना खाना हुआ, सपोज आप लोगों को भूख लगी और आप लोगों को खाना खाना हुआ, तो खाना खाने के टाइम पर आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स वहां पे, सबसे पहले आपकी नोज ने खुशबू को डिफरेंशिएट किया, यानी कि आपकी नोज ने स्मेल को डिफरेंशिएट किया कि वो कैसी है, ठीक है ना, उसका गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। फिर आपके हैंड्स ने, आपके हाथों ने जो है सर्व करने का पर्पस किया। फाइनली आपके माउथ से आपने इंजेक्शन किया, आपके एलिमेंट्री कैनाल से फूड अंदर गया, और आपके न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिसने फूड का डाइजेशन किया। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पर नोज ने, हैंड्स ने, माउथ ने, एलिमेंट्री कैनाल ने, ग्लैंड्स ने, कुल मिला के 5 बॉडी ऑर्गन्स ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया, तब जाके एक वर्क फंक्शन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके खाना खाने का काम हो पाया है। तो इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके उनसे एक वर्क परफॉर्म करने के लिए सभी बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक वर्क परफॉर्म हो पाता है, रिजल्ट निकल पाता है, और हमारी बॉडी उसके लिए कुछ रेस्पॉन्ड और रिएक्ट कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में, इसके 2 टाइप्स है इस पूरे चैप्टर में। एक तो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि टाइम टाइम पर आप लोगों को रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के लिए बोलते हैं कि इस टाइम पे अगर ये हार्मोन रिलीज हुआ तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप में है, एक नर्वस और एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। आप लोगों को पता है हमारे ह्यूमंस की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है, और हमारे ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मतलब हमारे ब्रेन की हम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग नॉट फॉर ब्रेन सॉरी, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसकी है, नर्वस सिस्टम की, ना कि ब्रेन की। इट्स बाय मिस्टेक। तो ये सारी चीजें, हार्मोन्स और न्यूरॉन दोनों मिलके ह्यूमन बींग्स में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हमें कोई भी वर्क फंक्शन करना हुआ तो हमारे साथ हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये सब मिलके क्या करते हैं, कोई काम को परफॉर्म करते हैं। बट प्लांट की बॉडी के पास कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कोड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बॉडी में कुछ केमिकल, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, हार्मोन्स, वो हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो टाइम टाइम पर सिक्रीट होते हैं, और प्लांट की ऑर्गन्स को या प्लांट के अंदर स्टेम को, रूट्स को, लीफ को, इनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, शो करते हैं। इधर वो ग्रोथ भी हो सकती है या फिर ग्रोथ उसकी फॉल भी हो सकती है। तो प्लांट्स के अंदर कुल मिला के हार्मोन्स है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करेंगे, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में बेसिकली नर्वस सिस्टम और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, वहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों को कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स में, और उसके बाद किसमें स्टडी करेंगे हम लोग, ह्यूमन बींग्स में। इसमें आपके एनिमल का भी कवर हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, हम ह्यूमन बींग्स की तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने जो कुछ भी फील किया उसके बिहाफ पर हम जो रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, जिसको हमने क्या बोला, स्टिमुलाई। हम लोग, हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है जिसके बिहाफ पर हम स्टिमुलाई देते हैं। बट हम प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज हार्मोन्स, और उन्हीं हार्मोन्स के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्लांट के बाद कोई नर्वस सिस्टम, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है,
कोई एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इट मींस प्लांट के पास कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके बिहाफ पे, तो मैंने बोला प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, प्लांट के पास प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है जिसके बिहाफ पर वो क्या शो करते हैं, ग्रोथ को शो करते हैं। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो प्लांट में किस जो ग्रोथ होती है उसका मूवमेंट कैसे होता है। तो देखिए प्लांट के ऑर्गन्स में जो मूवमेंट होता है या तो स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या बोला मैंने आप लोगों को, आप लोग जो कुछ भी रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हो आउटर एनवायरनमेंट से, जो भी आपको फील होता है आउटर एनवायरनमेंट से, जो कुछ भी आप लोगों को दिखता है उसके बिहाफ पर आप लोग क्या करते हो, आपकी बॉडी जो है क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है, उसी को आप लोगों ने क्या बोला यहाँ पर, स्टिमुलाई बोला है। अब यहाँ पर स्टिमुलाई जो है तो प्लांट की बॉडी के अंदर, तो प्लांट की बॉडी के पास कोई नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट्स हार्मोन्स, तो वही हार्मोन्स के उसके बिहाफ पर प्लांट क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा। अब प्लांट ग्रोथ शो करेगा तो देखिए प्लांट ग्रोथ जब शो करेगा तो उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या शो करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, जैसे कि रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और उसकी ग्रोथ होगी तो उसके इंक्रीज इन हाइट होगी, उसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो ये सभी प्लांट ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है मूवमेंट, या तो स्टिमुलस आउटर एनवायरनमेंट से उनको जो कुछ भी मिलता है या तो वो उसके टुवर्ड्स जाएंगे या फिर अवे जाएंगे। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। और हम लोग आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि प्लांट के ऑर्गन्स मूवमेंट शो करेंगे, स्टिमुलाई जो भी उनको मिलेगा या तो स्टिमुलाई की तरफ जाएंगे या स्टिमुलाई से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, स्टिमुलाई क्या हुआ, आउटर एनवायरनमेंट से उन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश, ठंड, जो कुछ भी उनको फील होता है, ठीक है ना, स्नो, जो कुछ भी फील होता है उसके बिहाफ पर प्लांट क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्टिमुलाई बोला था। स्टिमुलाई कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इसी स्टिमुलाई की या तो प्लांट्स उसकी तरफ जाएंगे या दूर जाएंगे, उसको हम लोगों ने क्या बोला, ट्रॉपिज्म। और सेकंड मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने पढ़ा कि स्टिमुलाई की तरफ जाना या स्टिमुलाई से दूर जाना, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रॉपिज्म। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रॉपिज्म को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये है ट्रॉपिज्म के टाइप्स, ठीक है ना। नंबर 1 टाइप जो होगा ट्रॉपिज्म का, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एज द नेम इंडिकेट, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि फोटो इट मींस प्लांट जो है किसकी तरफ रेस्पॉन्ड देगा, प्लांट किसकी तरफ रेस्पॉन्ड शो करेगा, सनलाइट की तरफ, फोटो की तरफ यानी कि फोटोन की तरफ, फोटोन पार्टिकल यानी कि सनलाइट की तरफ क्या शो करेगा, रेस्पॉन्ड शो करेगा। यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, यानी कि प्लांट का जो पार्ट है वो किसकी तरफ रेस्पॉन्ड शो करेगा, लाइट की तरफ। अगर प्लांट का कोई भी पार्ट लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड शो करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज ये आपके पास एक पॉटेड प्लांट है, इस पॉटेड प्लांट के अंदर देखिए ये इस तरीके से प्लांट ऐसे ऊपर सीधा जाना चाहिए, लेकिन इसको बाहर विंडो से क्या मिली, यहाँ से इसको क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। तो सनलाइट मिलते से ये किसकी तरफ बैंड हो गया, देखिए इसने अपने स्टेम्स को किसकी तरफ मोड़ लिया, इसने अपने स्टेम्स को मोड़ लिया सनलाइट की तरफ। यानी कि इसने क्या शो किया, फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि इसने रेस्पॉन्ड दिया, इसने स्टिमुलाई दिया टुवर्ड्स द लाइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जांपल हो जाएगा ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर ये स्टेम, अब आप मुझे बताइए स्टेम ने किसकी तरफ ग्रोथ शो करी, किसकी तरफ मूवमेंट किया, लाइट की तरफ। अगर लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड शो करता है इट मींस फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन लाइट की डायरेक्शन में वो बेंड कर गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रूट्स है, रूट्स कहाँ ग्रोथ शो कर रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो करेगी टुवर्ड्स द सॉइल। तो रूट्स यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। कुल मिला के
अगर हम डिटेल में बात करें, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट, अगर वो लाइट की तरफ प्लांट कोई रेस्पॉन्ड करता है तो उसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। लेकिन प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाता है तो वो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और वो लाइट से अवे चला जाता है, दूर चला जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टेम है लाइट की तरफ बेंड हुई, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और रूट्स नीचे की तरफ गई ना कि सनलाइट की तरफ गई, दैट्स वाई रूट्स क्या शो करेगी यहाँ पे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं इसका जियोट्रोपिज्म। जियो से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, जियो बोले तो ग्रेविटी यानी कि कुछ अर्थ से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लांट का मूवमेंट किसकी तरफ होगा, ग्रेविटी की तरफ, और हमें पता है कि हमारी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज को कहाँ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स द अर्थ, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ की तरफ अगर वो मूवमेंट शो करती है, अगर प्लांट का कोई पार्ट जो है, प्लांट का कोई पार्ट कहाँ मूवमेंट करता है, अर्थ की डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में बोले तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर जियोट्रोपिज्म। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट जनरली कहाँ पे, उनकी जो रूट्स है कहाँ पे ग्रो करती है, नीचे ग्राउंड की तरफ। कहाँ पे ग्रो करती है, यानी कि नीचे सॉइल में रूट्स नीचे ग्राउंड की तरफ ग्रो करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर जियोट्रोपिज्म, यानी कि रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट towards the gravitational force, towards the gravity, this is known as geotropism। अब हम इसमें देख लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज प्लांट का कोई पार्ट नीचे अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट ना होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए सपोज रूट्स कहाँ ग्रो करती है, रूट्स ग्रो करती है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि नीचे अर्थ की तरफ। रूट्स कभी आपने देखा है ऊपर ग्रो करती है, नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब रूट्स हमेशा नीचे ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में ग्रो करती है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जबकि शूट स्टेम हमेशा कहाँ ग्रो करती है, ऊपर की तरफ। आप मुझे बताइए, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, क्या कभी स्टेम नीचे की तरफ ग्रो करती, नहीं। तो रूट्स जो स्टेम्स होगी वो ऊपर ग्रो करती है, यानी कि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और स्टेम जा रहा है ऊपर, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दैट्स व्हाई स्टेम क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक पोटेड प्लांट है, इसमें हमने क्या किया, ये इसका शूट है और ये इसकी रूट है। तो देखिए रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, कहाँ ग्रो कर रही है, नीचे की तरफ। तो रूट ग्रेविटेशन की तरफ है। इसकी रूट्स को देखिए, मैंने क्या किया, पोटेड प्लांट को टेढ़ा कर दिया तो ऑटोमेटिक आप देखिए रूट्स ऐसे सीधे नहीं जा रही है, रूट्स कहाँ बेंड हो गई, नीचे की तरफ। कहाँ बेंड हो गई, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि नीचे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रूट्स, हमने पोटेड प्लांट को अगर टेढ़ा भी कर दिया, इस तरीके से टिल्ट भी कर दिया है, तो भी रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ना कि सीधी जा रही है। ठीक है ना, ना कि ऊपर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगी। जबकि दोनों प्लांट्स के अंदर, चाहे प्लांट को मैंने सीधा रखा है, चाहे प्लांट को मैंने टिल्ट टेढ़ा कर दिया है, तो अभी शूट स्टेम कहाँ ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ। शूट कहाँ ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ। स्टेम कहाँ ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे जो स्टेम है, जो शूट है, वो क्या शो करेगी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेगी। कौन सा शो करेगी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। आई होप आप लोगों को जियोट्रोपिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रोपिज्म का नेक्स्ट टाइप, दैट इज नॉन एज थिग्मोट्रोपिज्म। कौन सा है नेक्स्ट टाइप आप लोगों को, थर्ड टाइप जो है थिग्मो। देखिए थिग्मो, यहाँ पर ट्रोपिज्म तो आपको समझ में आ चुका है कि प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करेगा, या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। लेकिन यहाँ पर जो आगे के वर्ड है, फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, अब हम पढ़ रहे हैं थिग्मो। थिग्मो का मतलब होगा बच्चों टच, यानी कि
सपोर्ट, थिग्मो का मतलब क्या होगा, कहीं से प्लांट को क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लांट का मूवमेंट जो होगा वो यानी कि प्लांट स्टिमुलाई शो करेंगे अगर उनको बाहर से किसी सॉलिड चीजों का हम क्या दे देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, और उस सपोर्ट के बिहाफ पर प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, सपोज ऐसे प्लांट्स जिसकी स्टेम क्या रहती है, थोड़ी सी वीक रहती है, मतलब स्टेम थोड़ी सी कमजोर रहती है, काफी पतली रहती है, उस कंडीशन में उनकी जो स्टेम्स है कुछ इस तरीके से ट्विन हो जाती है, घूम जाती है पतली पतली, या फिर नीचे टूट जाती है, गिर जाती है। उस कंडीशन में ऐसे एग्जाम्पल हम किसके दे सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो मनी प्लांट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वाटरमेलन, या फिर आप लोग कद्दू, पंपकिन, इन ये सब प्लांट जो है टेंड्रिल्स, इनके जो प्लांट है, इनके प्लांट्स में स्ट्रॉन्ग रिजिड स्टेम नहीं होती, इनमें क्या होता है, पतली पतली बेल, हम जिसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या बोलेंगे उनको, बेल। वो जो पतली पतली बेल होती है, जो टेंड्रिल्स होती है, हम इनको क्लाइंबर्स भी बोल सकते हैं। इनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि इनका स्टेम काफी वीक होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई इनको सॉलिड स्टिक का सहारा दे देते हैं, कोई सॉलिड बम्बू स्टिक का सहारा दे देते हैं, तो उसके बिहाफ पर वो स्टेम धीरे धीरे टेंड्रिल्स ऊपर क्लाइंब करती जाती है, तो वहां पे उनको क्या मिल गया, वहां पर सॉलिड सपोर्ट मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप लोग देखिए, ये एक प्लांट है जिसकी स्टेम देखिए कितनी वीक है, कितनी पतली है। अगर आप इसको छोड़ोगे तो टूट के नीचे गिर सकती है या डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हमने यहाँ से एक बम्बू स्टिक का सपोर्ट दे दिया, और जैसे इसको सपोर्ट दे दिया, अब आप सपोर्ट देखने के बाद बच्चों थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये अब इसके सहारे ग्रो कर रही है। देखिए ये इसके सहारे ऊपर की तरफ क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। तो क्योंकि इसकी वीक स्टेम थी और हमने इसको यहाँ पर सॉलिड सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देते से ही अब इसने ग्रो करना चालू कर दिया है इस स्टिक के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसमें देखिए यहाँ पर लीफ टेंड्रिल है, मतलब लीफ ही बहुत ज्यादा वीक है, लीफ भी इतनी वीक है। तो फिर से हमने बैम्बू स्टिक लगाया और यहाँ से इसको क्या दे दिया, देखिए सपोर्ट दिया, तो इस स्टिक के सहारे ऊपर ग्रो करने लग गई। कुल मिला के थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है अगर उसको एक्सटर्नल कोई सपोर्ट, कोई स्टिक का, कोई वुड का उसको सपोर्ट दे दिया जाए। और ये जनरली किसमें होता है, टेंड्रिल्स, क्लाइंबर्स वाले जो बेलों वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट में भी हम सपोर्ट देते हैं, चाहे आप स्टिक का दो, चाहे आप लोग कोई जूट रस्सी वगैरह बांध देते हो, उस रस्सी के बिहाफ पर प्लांट क्या करने लग जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। अगर वो इस सपोर्ट के सहारे ऊपर ऊपर चलने लग जाता है तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अगर वो इस सपोर्ट को नहीं मानता है, सपोर्ट हमने दिया है तो भी वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पा रहा है, देन इट इज नोन एज नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्रोपिज्म का टाइप, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अगेन द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि किसकी तरफ मूवमेंट शो करता हो, किसकी तरफ रेस्पॉन्ड देता हो, वाटर की तरफ। तो आपको पता है कि प्लांट को जब हम वाटर देते हैं तो वाटर कहाँ पे देते हैं हम, सॉइल में। और सॉइल में कौन ग्रो करता है, सबसे पहले नीचे की तरफ कौन रहता है, रूट्स, यानी कि यहाँ पर रूट रेस्पॉन्ड करती है टूवर्ड्स द वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट का कोई भी पार्ट जो वाटर की तरफ रेस्पॉन्ड करे उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल दिया है कि मैंने एक छोटा सा प्लांट लगा रखा है और हमने यहाँ पे सॉइल के अंदर मिट्टी गीली है, मॉइस्ट है, पानी इसको सप्लाई दे रखा है। वाटर जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई दिया तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो रूट्स है वो कहाँ ग्रो कर रही है, वाटर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि प्लांट का जो पार्ट है वो टुवर्ड्स द वाटर, रूट्स इसके अंदर क्या शो करेगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। दूसरा एग्जांपल देखिए, इधर की सॉइल कंप्लीटली क्या है, ड्राई, मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है, यहाँ पर कुछ भी वाटर नहीं है। तो रूट कहाँ ग्रो करने की कोशिश कर रही है, टुवर्ड्स द वाटर, क्योंकि इधर देखिए आप लोग, इधर की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है, लेकिन साइड में आप लोग देखेंगे ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही क्या है, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल है। वाटर अवेलेबल होने की वजह से जो रूट्स है देखिए किस तरफ बेंड हो गई, वाटर की तरफ, यानी कि प्लांट का पार्ट
वाटर की तरफ रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर वो प्लांट का पार्ट रूट्स वाटर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और वो अवे फ्रॉम द जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे देखिए रूट सीधी जा रही है क्योंकि मिट्टी गीली है और पानी नीचे अवेलेबल है, तो वो नीचे की तरफ जा रही है, जबकि यहाँ पे रूट जो है उधर जा रही है क्योंकि पानी इधर है, क्योंकि मिट्टी क्या है, सूखी है। तो प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ रेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज इट मीन्स दिस इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो टाइप है आप लोगों का वो कौन सा है, कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है आप लोगों का, कीमोट्रोपिज्म। अब देखिए बच्चों, कीमोट्रोपिज्म के अंदर थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। कीमो अगेन ट्रोपिज्म का मतलब तो आप समझ चुके हो, रेस्पॉन्ड ऑफ प्लांट, स्टिमुलाई ऑफ प्लांट, रेस्पॉन्ड ऑफ प्लांट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, बट द वर्ड कीमो मींस केमिकल, यानी कि प्लांट किसकी तरफ रेस्पॉन्ड शो करेगा, केमिकल की तरफ। तो देखिए मूवमेंट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलस, यानी कि प्लांट का जो पार्ट है वो किसकी तरफ मूव करेगा, अगर उसको कहीं से केमिकल स्टिमुलस मिल जाता है, केमिकल कुछ उसको मिल जाता है तो उसकी तरफ रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब मैं आपका इसका एग्जांपल देती हूँ और डायग्राम से इसको समझाती हूँ। देखिए क्या होगा इसमें, देखिए आप लोग, ये आपका एक फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, ये ओव्यूल है, एग है जिसके पास, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोलन ट्यूब को हम लोग स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा एग, ओव्यूल, और ऊपर हो जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एग है, ये जो एग है, ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आप लोगों को जो डार्क कलर की पोलन ट्यूब दिख रही है, ये डार्क कलर की पोलन ट्यूब जो दिख रही है ना, ये क्या हुई, इसको प्रोड्यूस किसने किया, तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको प्रोड्यूस किया बच्चों इस ओव्यूल ने, इस एग ने इसको प्रोड्यूस किया जब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन बोले तो पोलन ग्रेन और एग दोनों से मिलके फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले पॉलिनेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि ऊपर फिलामेंट एंथर के पास जो कुछ भी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे और ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट था, इन दोनों से मिलके फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ ओव्यूल से देखिए एक ट्यूब निकल के जा रही है जिसको अपन ने क्या बोला, पोलन ट्यूब। तो मुझे बताइए ये पोलन ट्यूब किसने प्रोड्यूस करी, ओव्यूल ने प्रोड्यूस करी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से जो है प्लांट ने केमिकल स्टिमुलाई की तरफ रेस्पॉन्ड किया, मतलब प्लांट ने केमिकल्स की तरफ स्टिमुलाई किया, क्योंकि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद एक केमिकल यानी कि हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन यानी कि पोलन ग्रेन और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना फ्लावर के अंदर, यानी कि सीड जो बनने की प्रोसेस होती है उस टाइम पर ये पोलन ट्यूब जो है इस तरीके से ग्रो करना शुरू कर गई और ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ पे देखिए अगर प्लांट का पार्ट ग्रोथ शो करता है जहां से उसको केमिकल मिलता है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। लेकिन अगर यही प्लांट का पार्ट जो है केमिकल से दूर चला जाता है, यानी कि केमिकल से अवे चला जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल मैंने आप लोगों को पोलन ट्यूब का दे दिया है। तो ये था आप लोगों का कीमोट्रोपिज्म। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने, मैंने बोला प्लांट के अंदर मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रोपिज्म और दूसरा नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया अब, और इसकी 5 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए। सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट है वो कौन सा मूवमेंट है आप लोगों का, नेस्टिक मूवमेंट। इट इज नॉट नास्तिक और नास्तिक, इट इज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उसी से रिलेटेड है, माइनर सा डिफरेंस है। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करेगा। क्या करेगा, प्लांट का पार्ट बेसिकली मूवमेंट तो शो करेगा जहां से उसको स्टिमुलाई मिल रहा
ठीक है ना, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। पिछले वाले जो था ट्रॉपिज्म हम लोगों ने क्या देखा, ट्रॉपिज्म में हम लोगों ने ये देखा कि जो प्लांट का पार्ट है वो मूवमेंट शो कर रहा है, जहां से उसको स्टिमुलाई मिलता है, सनलाइट मिलती है तो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, रूट्स को वाटर मिलता है तो रूट्स नीचे वाटर की तरफ चली जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रूट्स टूवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होती है, राइट। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जो ट्रॉपिक मूवमेंट था उसने प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, बट एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई है, तो टुवर्ड्स जाएगा या अवे जाएगा। बट नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है। बस बात इतनी सी है कि प्लांट का पार्ट मूवमेंट तो शो करेगा जहां से भी उसको स्टिमुलाई मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां हमने स्टिमुलाई दिया प्लांट भी उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड दे। सपोज मैंने प्लांट के पार्ट को यहाँ से सनलाइट दी है तो जरूरी नहीं है कि ये जो प्लांट की स्टेम इस तरफ बेंड हो जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और भी कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। कुल मिला के नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। यानी कि जो प्लांट जो कुछ भी रेस्पॉन्ड करेगा उसकी डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि उसको जहां से स्टिमुलाई मिला है वो उसी डायरेक्शन में रेस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। अब नेस्टिक मूवमेंट जनरली कौन शो करता है प्लांट्स के अंदर, या तो लीव शो करेगी या पेटल, जो फ्लैट पार्ट होते हैं, चपटे फ्लैट पार्ट होंगे, जैसे कि लीव्स और पेटल्स ही शो करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखिए नेस्टिक मूवमेंट में बेसिकली क्या होगा, सपोज देखिए मैंने क्या बोला, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक फ्लावर होता है डेंड्लियन फ्लावर, वो क्या करता है, जैसे सनलाइट आती है तो उसके फ्लावर की जो पेटल्स है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा है क्या कि जहां से सनलाइट आ रही है फ्लावर उसी डायरेक्शन में बेंड हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लावर, डेंड्लियन फ्लावर ने स्टिमुलाई दिया, बट किसके बिहाफ पर, जहां से उसको जो है क्या उसने नहीं स्टिमुलाई नहीं दिया, डेंड्लियन फ्लावर ने रेस्पॉन्ड किया जहां से उसको स्टिमुलाई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सनलाइट की डायरेक्शन में उसने रेस्पॉन्ड किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां से उसको मिल रहा था रेस्पॉन्ड स्टिमुलाई वहीं पे उसने रेस्पॉन्ड किया, डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। तो जैसे ही सनलाइट आएगी तो फ्लावर की पेटल्स ओपन हो जाएगी, और इवनिंग के टाइम पे जैसे ब्राइट लाइट, सनलाइट, व्हाइट लाइट चली जाएगी तो फ्लावर्स की पेटल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए डेजी फ्लावर, डेंड्लियन फ्लावर जो क्या है डस्क में क्लोज हो जाती है और ओपन एट डे ब्रेक। दिस में बी रेफर्ड टू ए स्लीप मूवमेंट। दिस रेस्पॉन्स हाउएवर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद थिग्मो। यहाँ पे टच वच की बात नहीं हो रही कि थिग्मोट्रोपिज्म है, ठीक है ना। इसी तरह द फोल्डिंग ऑफ, इसी तरीके से देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, रात रानी है ना। रात रानी मून फ्लावर का नाम आपने सुना होगा, कौन सा फ्लावर, मून फ्लावर होता है, रात रानी जिसको हिंदी में कहते हैं। इस फ्लावर की क्या खास बात है कि रात के टाइम पे इसकी फ्लावर की पेटल्स ओपन हो जाती है, और मॉर्निंग होते ही जैसे सनलाइट आती है तो इसकी पेटल्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इन दोनों फ्लावर, डेंड्लियन फ्लावर्स और मून फ्लावर से हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट के पार्ट ने रेस्पॉन्ड शो किया, कब, जब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला। क्या स्टिमुलाई मिला, एक फ्लावर दिन में खुल रहा है, रात को बंद हो रहा है, दूसरा फ्लावर दिन में बंद हो रहा है, रात को खुल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ने क्या किया, रेस्पॉन्ड शो किया जब उनको एक्सटर्नल क्या मिला, स्टिमुलाई मिला। लेकिन इसके बिहाफ पर हमने ये देखा कि ऐसा तो नहीं कि जहां से सनलाइट आ रही हो, जहां से मूनलाइट आ रही हो वो उसी डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल भी स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं बच्चों, देखिए नेस्टिक मूवमेंट का। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा, पहले मैं ये डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि नेस्टिक मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। फोटोनेस्टी, प्लांट का पार्ट किसकी तरफ शो करता है, या तो लाइट है या डार्क है, मतलब या तो सनलाइट है या डार्क लाइट है। मैंने बोला आप लोगों को प्राइम रोज ब्लॉसम जो क्या होता है ड्यूरिंग द इवनिंग, यानी कि जो मून फ्लावर है, कौन सा फ्लावर, मून फ्लावर, रात के टाइम तो, इवनिंग के टाइम पे तो खुल जाता है, लेकिन जैसे सुबह होती है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये लाइट के बिहाफ पर शो कर रहा है अपना मूवमेंट। दूसरा क्या है,
Nyctinacity is the movement in response to dark. Certain parts of plants such as leaves and flower take up a different posture at night than that in the day. जैसे leaves of the rain tree fold by night. Rain tree जो होता है, बारिश मतलब rain tree के अंदर क्या होता है उसके अंदर इसकी जो लीव्स है वो नाइट के टाइम पर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसमें आप डेंड्लियन फ्लावर और प्राइम रोज का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि डेंड्लियन फ्लावर सनलाइट में ओपन हो जाता है और रात को क्लोज हो जाता है, और जो मून फ्लावर है वो क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पर तो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, और रात को इवनिंग के टाइम पर वो वापस से वो शाम के टाइम पर खुल जाता है। तो वहां पे लाइट के बिहाफ पे या तो लाइट ब्राइट लाइट मिल रही है, डार्क लाइट मिल रही है। दूसरा एग्जांपल क्या है, निक्टिनास्टी इज द मूवमेंट, इसमें डार्क की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दो टाइप के थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है, इसके बारे में आप लोग बचपन से बहुत बार पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत सी बार आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। क्या है ये आपका छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट, ठीक है ना। टच मी नॉट जब प्लांट होगा तो देखिए टच मी नॉट का हमने क्या देखा, जब इसको हमने टच नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको टच नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया जो सेकंड टाइप था आप लोगों का, कौन सा, नेस्टिक मूवमेंट। इसमें फ्लावर या प्लांट का कोई भी पार्ट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, या तो लाइट के बिहाफ पे या टच के बिहाफ पे, लेकिन उसी डायरेक्शन में होगा ये जरूरी नहीं है। तो हमने लाइट का तो एग्जांपल देख लिया, डेंड्लियन फ्लावर और मून फ्लावर, लेकिन एक टच वाला भी देख लेते हैं। जब तक इसको टच नहीं किया था तब तक लीफलेट इसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, प्रॉपर थी, लेकिन जैसे इसको देखिए किसी एक्सटर्नल हैंड ने टच किया तो आप देखेंगे इसकी सारी लीफलेट्स नीचे की तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई, ठीक है ना। सेंसिटिव मतलब इसको टच करते ही ये सेंसिटिव हो गई और सब नीचे की तरह इसकी क्या हो गई, बैंड हो गई। तो ये एक तरीके से क्या है, नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है, जिसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, लाइट या टच के बिहाफ पर प्लांट का पार्ट क्या शो कर रहा है, रेस्पॉन्ड शो कर रहा है जब उसको एक्सटर्नल को स्टिमुलाई दी जाती है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का आज बच्चों प्लांट हार्मोन्स, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉट प्लांट हार्मोन्स, आज हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली समझा सबसे पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, और हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के साथ, जिसमें किस टाइप के प्लांट्स जो है उनके पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एब्सेंस होने की वजह से प्लांट्स कैसे अपना ग्रोथ शो करते हैं, किस किस टाइप से शो करते हैं, उन सभी चीजों की हमने डिटेल में स्टडी करी है, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को बच्चों अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिलता रहे और आप लोगों की स्टडीज भी कंटिन्यू चलती रहे। दूसरी बात बच्चों, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें ताकि हम आप लोगों के साथ इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाते रहें और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस वगैरह लेके आए ताकि आप लोगों को क्या हो, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों की जो है स्टडीज कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसी वीडियो के अंदर बोर्ड लेवल और NTSC ओलंपियाड सभी चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन वीडियोस की हेल्प से आप लोग काफी हद तक अपना जो है नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए ED एकेडमी के साथ और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करें और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को स्टडी करें, स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग प्लांट से रिलेटेड, एज हमने पढ़ा है प्लांट से रिलेटेड और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।